ठीक है। तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमाशा, तो याद रखना तमाशा नृत्य महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। अगला, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं या फिर डांसर हैं? ठीक है ना, प्रोमिनेंट व्यक्ति है, प्रोमिनेंट, तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है ये ओडिसी में पंकज चरण दास जी। अब ऐसे रघुबर दास वहां के राज्यपाल एक समय। पेरोनी थंडावम नामक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यार मैं एमटीएस में एक बात और नोटिस कर रहा हूं, डेली शिफ्ट कोई भी हो, नृत्य का एक क्वेश्चन ऐसा रह रहा है, कुछ ऐसा नाम पूछ दे रहा है जो ससुरा आदमी कभी सुना ही नहीं हो रहा है। अब उस वजह से थोड़े गलत भी हो रहे हैं क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के। तेलंगाना, अपर्णा सती सतन को किस नृत्य के लिए भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अभी तुम याद करो 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को एमएस सुब्बुलक्ष्मी को पद्म अवार्ड कब दिया गया था, वो ईयर पूछा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, संभवतः था कि नहीं था ये तो स्टूडेंट ही क्लियर कर पाएंगे। अब उस टाइप का, इसलिए मैंने आपको इस टाइप का संभावित पढ़ाने का सोचा है। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषाओं की बात की जाए तो वो अभी 11 हो गई हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली की बात की जाए तो सबसे पुरानी भरतनाट्यम है, तमिलनाडु से, ठीक है ना। पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के नृत्य कलाकार कौन है? हेमा मालिनी, पंडित रविशंकर जी, सोनल मान सिंह जी या मृणालिनी साराभाई? तो सबसे कम उम्र में सोनल मान सिंह जी को अवार्ड मिला था। गिद्दा, गिद्दा सर, गिद्दा हुआ, भांगड़ा हुआ, ये कहां के नृत्य हैं? पंजाब के। नेक्स्ट, मिलेना साल्विनी ने किस नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया था? ठीक है ना, पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया था, तो पद्मश्री अवार्ड मिलेना साल्विनी ने कथकली, केरल। झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अब देखो यहां समझ, झूमर और घूमर दोनों में डिफरेंस है। झूमर कहां का है लल्ला? हरियाणा में, ठीक है ना। नेक्स्ट, राधा श्रीधर ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? राधा श्रीधर ने, तो राधा श्रीधर ने किस नृत्य के लिए जीता है? भरतनाट्यम के लिए। अगला टॉपिक, तो मैं बता दूं कि तीनों शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। विज्ञान, एनेलिडा वर्ग के प्राणी कौन से हैं? साइंस में जो लोग अगर लाइव देख रहे हो, जो लोग इधर पीछे एग्जाम दिए हो और फिर भी लाइव में जुड़े हो, क्या ये सच नहीं है कि क्रिकेट से, फुटबॉल से और खेल से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं? एनेलिडा, ए ऑप्शन केचुआ। और ये भी बता दूं आपके, ये तो खेल और साइंस में, क्षमा करिएगा साइंस बोल के मैं क्रिकेट फुटबॉल पे आ गया था, साइंस में ग्रुप वाले से और फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है आपके कौन सा? आर्टिकल बी, मछली। और एक बात और बता दे, आर्टिकल 48, एक लोग कह रहे हैं कि सर आर्टिकल 48 क्या है, मेरे में पूछा था। अगर लल्ला तुम्हारे में पूछा था तो बताओ हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? पशु एवं पशुपालन संगठन, यही है आर्टिकल 48, ठीक है ना। एक कह रहे सर आर्टिकल 21 भी आया था। 21 क्या है? 21A ना, अरे यार वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और अगर 21 आया है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये है। अब सोचो आर्टिकल वाले क्वेश्चंस, मैं बार बार कह रहा हूं, वही फेमस वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, फेमस वाले। आर्थ्रोपोडा वर्ग में कौन से प्राणी आते हैं? आर्थ्रोपोडा, सर आर्थ्रोपोडा में तितली और मकड़ी, जिनके सिर और धड़ अलग अलग होते हैं। मकड़ी का, स्पाइडर का सिर सोचो और बॉडी अलग, मतलब नहीं, अलग अलग से जुड़े हुए महसूस होते हैं। तितली की भी सेम स्थिति है, वो सब आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी किस प्रकार से श्वसन करते हैं? रेप्टिलिया वर्ग के, ठीक है ना, तो रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी फेफड़ों से। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वो स्टूडेंट जो एमटीएस का एग्जाम देकर के आते हैं, अगर वो आप लाइव उस दिन जुड़ जाया करें, अन्य दोस्तों की मदद हो जाएगी। मैं एग्जाम एनालिसिस नहीं करा सकता, लेकिन आप आपस में तो बातचीत कर सकते हो ना कि भैया ऐसा पढ़ लो, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। मेरे ऊपर प्रतिबंध है, एग्जाम एनालिसिस हम कोचिंग वालों, संस्था वालों को बंद है। आप लोग आपस में जो लोग ग्रुप डिस्कशन करते हो वो थोड़ी आपके लिए शायद रोक नहीं है। स्टेप्स, ठीक है ना, स्टेप्स जो कान में होती है, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सर सी की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी। प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सर प्लाज्मा मुख्य रूप से पानी। विरासत के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ठीक है ना, इनहेरिटेंस, इंग्लिश वाला से लो, ये इंग्लिश वाले से लो इसको, हिंदी वाले से नहीं। इनहेरिटेंस इंग्लिश वाले से लो, ज्यादा समझ आएगा। सर इनहेरिटेंस का लॉ ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? आप खुद सोचो, जीवन की गैस, सर जाहिर सी बात है ऑक्सीजन को जीवन की गैस कहा जाएगा, यही तो है जिसकी वजह से सर हम लोग जिंदा हैं। नेक्स्ट, वोल्ट कप, वोल्ट का संबंध किससे है? इतने वोल्ट की बैटरी लेके आएंगे विद्युत विभव से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, क्षमता से उसके। बल का मात्रक क्या है? F बराबर m/F, फोर्स, बल, दैट इज सर बी, न्यूटन। प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, एक क्वेश्चन। हाँ यार मैं भी जान रहा हूं क्वेश्चन कुछ हार्ड आ रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारी जानकारी में नहीं है। एक लिख रहा है कि सर आज मेरा एमटीएस का एग्जाम था और आपके पढ़ाए हुए 9 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आए थे। तुम्हारे लाइव में उस स्टूडेंट का कमेंट है। और एक लिख रहा है सर मेरे शिफ्ट में नहीं आए। अब उसके लिए हम क्या करें यार, हम पढ़ा तो सबको रहे हैं ना, किसी एक को तो नहीं पढ़ा रहे हैं। कौन सी तरंगे रेडियो संचार में उपयोग होती है? रेडियो संचार में रेडियो वेव्स का उपयोग होता है। विज्ञान, खेल, हॉकी वर्ल्ड कप का पहला विजेता कौन था? हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय गेम है और हॉकी वर्ल्ड कप का पहला विजेता भी यही झटक लिया था। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? कि बीच बीच में कमेंट लेता हूं ना कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जागे कि यस, जो हम लोग आराम से कर रहे हैं। और ये बात सच है कि हर शिफ्ट में 4 से 6 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो टफ लेवल के हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 25 में 25 क्वेश्चन कट ऑफ नहीं जाएगा कि 25 में 25, बस निगेटिव मत करके आना जीएस में। एलन बॉर्डर, सर एलन बॉर्डर ट्रॉफी किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट से संबंधित है। पहला भारतीय जिसने बैडमिंटन में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी, कौन था? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, सर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप प्रकाश पादुकोण ने जीता था। दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, ठीक है ना।
फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? सर फीफा विश्व कप 2022 कतर में। अर्जेंटीना विजेता रही है। ट्रॉफी स्टेनली कप किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। स्टेनली कप किस खेल से? सर स्टेनली कप का संबंध है आइस हॉकी से। पहला भारतीय जिसने ओलंपिक में रजत पदक जीता था कौन था? बताओ। ये मैं संभावित प्रैक्टिस करा रहा हूं, आजकल मैं डिटेल वाली क्लास नहीं ले रहा हूं, ये बात याद रखना। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? अभी वुमेन्स एशिया कप हुआ था, क्रिकेट से संबंधित था सर। और वुमेन्स एशिया कप का विजेता कौन बन गया? आपके श्रीलंका। आज आपने देखा कि T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 हुआ, इसका विजेता कौन बना? न्यूजीलैंड सर। न्यूजीलैंड बना है ना। मैं इसी के ऊपर अभी 10 मिनट एक शो लूंगा। अब ये नहीं मैं कहूंगा कि ये MTS में आ जाएगा, लेकिन ये तो तय है कि आप जो आने वाले समय में GD देने वाले हो, रेलवे देने वाले हो, उसमें तो आ सकता है। तो आज हम लोग इस मैटर पे अभी इसी क्लास के बाद 10 मिनट शो किया जाएगा, जिसमें T20 के चुने हुए 20-25 क्वेश्चन और थोड़ी सी थियरी वुमेन्स के रहा जाएगा। तो प्लीज आप रहिए, ठीक है ना। और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ट्रस्ट बना रहना चाहिए। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मैं थोड़ा जुकाम में हूं, मैं एनर्जी यहाँ पे नहीं लगा पा रहा हूं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुमको कुछ भी पढ़ा दे रहा हूं। मेरा पूरा दिन इन क्वेश्चन को छांटने में जाता है कि ऐसा क्या बता दूं कि कल उससे मिलता जुलता या उस टॉपिक से आवे। रोवल स्टेडियम किस शहर में स्थित है? लंदन में। ब्राजील का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? अब अगर कोई मुझसे ये कहे कि ये क्वेश्चन क्यों डाले, एक तुमको तर्क दे रहा हूं कि क्यों डाला मैं ये क्वेश्चन। 2 रीजन है। एक तो फुटबॉल पेपर में खूब पूछ रहा है, दूसरा ब्राजील अब चर्चा में है क्योंकि अगला जो ब्रिक्स की बैठक है वो यही होने वाली है, अगली जो G20 की बैठक है वो यही होने वाली है। तो इस वजह अभी देखो आज आप 22 अक्टूबर पे 22 और 23 अक्टूबर को ब्रिक्स की बैठक हो रही है रूस के कजान नामक शहर में। 2025 वाला ब्राजील में होना है, तो ये भी चर्चा में है, ये भी चर्चा में है। क्या पता पेपर में आ जाए। तो क्वेश्चन पूछने का एक थोड़ा आधार होता है कि यही क्वेश्चन मैंने क्यों इसमें डाला है। गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? गोल्ड कप सर घुड़सवारी से। पहला महिला जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी कौन थी? सर वो थी नूतन बालासुब्रमण्यम जी। बालासुब्रमण्यम जी। अगला खेल समाप्त। एक स्टूडेंट का है अभिषेक कुमार। सर मेरा आज एग्जाम था, आपके 6 क्वेश्चन आए थे थर्ड शिफ्ट में, 2 स्पोर्ट्स के थे, एक डांस का, एक बुक एंड राइटर का, 2 कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तुम 6000-7000 लोग मुझे देख रहे हो, तुम देखो हर तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं लल्ला। अब इन्होंने बोला ना कि थर्ड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आज के 22 अक्टूबर में किताब वाले आए थे, और मैं रोज आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण दूं आपको? आओ। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटक का, और लेकिन क्वेश्चन इतने इजी लेवल के नहीं आ रहे, ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेक्सपियर। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के, तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि। रंगभूमि सर मुंशी प्रेमचंद जी, गबन गोदान इनकी है। दीपशिखा किसने लिखा है? दीपशिखा किसने लिखा है? सर दीपशिखा महादेवी वर्मा ने। विद द पीपुल के लेखक कौन है? विद द पीपुल के लेखक कौन है बताओ? विद द पीपल के लेखक है नानी पालखीवाला जी। व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? सर व्हाइट हाउस ईयर्स हेनरी किसिंगर की रचना है। अब पेपर में थोड़ा बुक एंड राइटर टफ आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल के कई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब बुक एंड राइटर वाले सेक्शन में इंटरनेशनल राइटर्स के, तो वो मुझे शामिल करना पड़ रहा है। पिछले क्वेश्चन जैसा कि 6वें में था। निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? निशीथ गुजराती में। द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? ए ऑप्शन अरविंद अडिगा। लेखिका नहीं लेखक होना चाहिए है। अगला सत्यार्थ प्रकाश। सर सुनील गावस्कर तो नहीं लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद भी नहीं लिखे हैं, इन्होंने तो आंसू, लहर, कामायनी। रामधारी सिंह दिनकर जी किताब है उर्वशी है। और सर ये स्वामी दयानंद सरस्वती राइट आंसर है सर। 9वां कादम्बरी। कादम्बरी नहीं होगा भैया, कादम्बरी। कादम्बरी कादम्बरी बाण भट्ट। और क्या हो गया? पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री सर वो हुआ करती थी कल्पना चावला, करनाल हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट की। पहला भारतीय खेल रत्न पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया था? पहला भारतीय खेल रत्न पुरस्कार सर वो कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया था। पहला भारतीय जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिला, और अन्य के लिए भी अच्छा रहेगा। पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था है, बताओ किसे मिला था? तो सर सी ऑप्शन सीवी रमन को। पहला भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अच्छा मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। वो भानु अथैया वाला कोई हमारे दिमाग में घूम गया क्या, ये किसी का मिस यूनिवर्स इनको मिल गया है। पहला भारतीय जिन्हें आस्कर सर भानु अथैया को मदर इंडिया की ड्रेस डिजाइनिंग के लिए। पहला भारतीय जिन्हें यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार मिला, बताइएगा। यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार जगजीत सिंह जी को। पहला भारतीय जिन्हें रमन मैक्सेस पुरस्कार मिला, रमन नहीं रमन होगा, ठीक है, रमन मैक्सेस पुरस्कार। रमन मैक्सेस पुरस्कार विनोबा भावे, पावरनार सत्याग्रह, पहले सत्याग्रही थे 1940 में गांधी जी के आंदोलन में। पहला भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है ना, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है? अब अज्ञान अलग बत्ती दे देंगे। इरावतनेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इरावतनेश्वर मंदिर सर इरावतनेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान? सर पुष्कर कहीं है? हाँ ए ऑप्शन पुष्कर। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? खजुराहो के मंदिर का हिंदू और जैन धर्म से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर सर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है राजस्थान, माउंट आबू है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, उड़ीसा कोणार्क मंदिर।
हाँ, इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ होने वाला है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही होगा 2025 में 9 से 12 जनवरी तक, 11 जनवरी तक आयोजन। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर कहाँ है? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल में। रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? रंगनाथ मंदिर लल्ला कहाँ है? बी ऑप्शन तमिलनाडु में। मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? सर मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में मंदिर। पर्वत, झील, नदी और दर्रे देखते हैं। बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे बसा है? बद्रीनाथ बताना। तो सर बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक सर मणिपुर में स्थित है। सांभर झील का संबंध किस राज्य से है? सांभर सर राजस्थान। वो चिल्का मेरे दिमाग में चल रहा था। बोमडिला दर्रा चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है ये बोमडिला दर्रा। लिपुलेख दर्रा किन दो देशों के बीच में है? सर भारत और नेपाल के बीच में है। कोसी नदी परियोजना भारत और किस देश के बीच साझी परियोजना है? परियोजनाओं के नदी के किनारे बसे हुए शहर के क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में। नेपाल। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना लल्ला झेलम नदी पर। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा सर भीमा परियोजना पवना नदी पर। बघेलखंड पठार किस राज्य का हिस्सा है? बघेलखंड पठार बी ऑप्शन मध्य प्रदेश का। कौन सा पठार उत्तरी और दक्षिणी भारत को विभाजित करता है? तो कौन सा पठार विभाजित करता है? दक्कन का पठार, ठीक है ना। ये सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं किस आर्टिकल में? 143 के अंतर्गत ले सकते हैं सर, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। अगला, पंचायत के चुनाव से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? पंचायत के चुनाव से कौन सा आर्टिकल? सर 243, लेकिन उसमें भी क्या के? अब यही 243 डी रहता तो पंचायती राज में आरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया? आर्टिकल 131 में मूल क्षेत्राधिकार है। कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? सर कानून के समक्ष समानता की बात करें तो आर्टिकल 14। किस आर्टिकल के तहत विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश? आर्टिकल सर 213। राष्ट्रपति 123 में। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? सर 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है 371। पंचायतों के चुनाव से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? सर पंचायतों के चुनाव से 243 के। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? सर अनुच्छेद 26। बस।